कपड़ा पे वंसा तलवा, कपड़ा पे वंसा तलवा, नैना ऐसे लागे जैसे, नैना ऐसे लागे जैसे सावन के पथरिया, खाना बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो, भोजन करके आप लोग सब लोग आए हैं ना? आइए भोगले, सब लोग बैटरी चार्ज करके बैठे हैं। इधर सवेरे की चार्ज है, सब लोग उत्साह के साथ। चलिए कोई बात नहीं, आइए। वैसे भगवान की कथा हम जब करते हैं 2 दिन 3 दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कार्यक्रम लड़ जाता है तो 2-2 दिन तक भोजन हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी न जाने ठाकुर जी की ऐसी कृपा, ऊर्जा इतनी बनी रहती है कि बैठने के बाद आवाज में थोड़ी सी भी डिफरेंस नहीं। अच्छा, आज 8 दिन हो गया कथा करते हुए, 8 दिन हो गया ना? ऐसा लग रहा है कि गला लगा है? नहीं, क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे राम जी की कृपा है, जय, हमारे राघव जी की कृपा है, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी जो है साधारण इसमें से कोई एक व्यक्ति 1 घंटा माइक में बोल देते, 1 घंटा बोलने के बाद गला लग जाएगा, पक्का है लग जाएगा। सिर्फ भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा, ठाकुर जी की ऐसी कृपा, क्यों संजय? जय जय श्री राम। कल विकास जी की आवाज लग गई, जय जय सुना जा। कृपा है इनके भी ऊपर है, लेकिन माता जानकी जी की कृपा है, हमारे ऊपर राघव जी की कृपा है। हमारे यहाँ एक संत कहते थे कि कौशिक मुनि के जंतर मंतर पुण्य मिथिला की पानी। राम जी धनुष कैसे तोड़ दिए, बड़ा गुण रहस्य है। तो लक्ष्मण जी पूछे कैसे, तो सखियां कहते हैं कि राम जी अपने बल पर जो धनुष नहीं तोड़े हैं। राम जी अपने बल पर नहीं, तो बोला तब किसके बल पर? बोला बड़ा जंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। कौशिक मुनि के जंतर मंत्र पुण्य मिथिला की पानी। इतना दिन से मिथिला का पानी पी रहे हैं, मिथिला का अनाज खा रहे हैं। अयोध्या के अनाज में क्या था? आए थे तो करिया और रुखर दिखाई दे रहे थे। अरे जो सुंदरता इनके शरीर में, ये मिथिला के अनाज का देन है और मिथिला की पानी का देन है कि मिथिला की पानी पीते ही इनका वाणी बदल गया, स्वरूप बदल गया। तो लक्ष्मण जी नारायण हो गए, बोले ऐसा क्या? सखियां करके अच्छा एक बात बताइए, जब धनुष भंग होना हुआ तो राम जी धनुष के पास खड़े होकर के सीता जी की तरफ देख रहे थे ना? काहे देख रहे थे भाई? जाते दौड़ कर गए होते, धनुष उठाकर तोड़ दिए होते, लेकिन जाकर सीता जी की तरफ देख रहे थे। तो जानते हैं क्या हुआ? अरे ताकत 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 अपरंपार पवला जी। मिथिला की सखियों का भाव हमारे सीता जी को आप इतने टुकुर टुकुर ताक रहे थे। और सीता जी कौन? उद्भव स्तर संहार कारण क्लेश हारण सर्वश्रेष्ठ सीता, जगत जगनी पार जगदम्बा। और यह जगदम्बा को जब भगवान राम जी देखने लगे तो ताकते ताकते इतना ताकत माता जानकी उनके अंदर भर दी कि जानकी जी ने इनको ताकत दी और इन्होंने धनुष तोड़ दिया जानकी जी की कृपा से। तो पानी है भाई, पानी और पानी, मिथिला के पानी का भाव तो है ही। जय जय बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब देखिए सुदामा जी महाराज चल दिए कृष्ण कृष्ण कहते हुए और भजन गा रहे हैं कि मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ, उसी के इशारे खिंचा जा रहा हूँ, जय जय नचाता है वह नाचता जा रहा। जय चलते चलते चले गए। अच्छा, पुराने जमाने में नदी नाले पार करने के लिए नाव होता था, तो नाविक भाई लोग क्या करते थे कि व्यक्ति को नाव में चढ़ाते थे, कुछ दूर ले जाते थे, तब खेवाई मांगते थे, ढगुआ मांगते थे। सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, गोमती नदी मिली, देखे सब लोग नाव में चढ़कर जा रहे थे, ये भी नाव में चढ़ लिए। केवट जब नाव बीचों बीच नदी में ले गया तो ढगुआ मांगने लगा, और जब पैसा मांगने लगा तो सुदामा जी कहे भैया हमारे लोग तो नहीं है। केवट बोला कैसे चढ़ लिए, कहाँ जा रहे हैं? तो सुदामा जी मुस्कुराते हुए कहे कि हम भगवान श्री द्वारकाधीश के मित्र हैं और उनके घर जा रहे हैं।
तो नीचे से ऊपर तक देखा, कहा कहाँ भगवान कृष्ण जिनके यहाँ देवता लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और कहाँ 20 जगह से धोती फटी हुई, ये भगवान के मित्र हैं। उसने बोला कहाँ जा रहे हैं? बोला द्वारकापुर। तो उन्होंने केवट ने कहा कि तन में न लगता चल दिए कलकत्ता, तन में शुद्ध कपड़ा भी और कलकत्ता की तैयारी बन गई, जाओ खेवाई लेकर के। सुदामा जी कहे कि देखो हमारे पास 2 चीजें हैं खेवाई के रूप में तुमको देने के लिए, एक तो हम मर जाएंगे किसी को नहीं देंगे, और दूसरा हम सोच रहे हैं कोई मिल जाता तो दे ही देते। तो केवट ने कहा क्या? बोला पहला तो भगवान को भोग लगाने के थोड़ा सा चावल रखे हैं, चावल तो मर जाएंगे किसी को नहीं देंगे, और दूसरा सुदामा जी का दूसरा हमारा गरीबी है, सोच रहे कोई जजमान मिल जाता तो उसी को दे देते, तुमको चाहिए तो बताओ। कोई किसी दूसरे का गरीबी लेगा? कोई है गरीबी लेने वाला? हाँ, अमीरी भले ले ले, गरीबी कोई नहीं लेता है, सुख भले कोई किसी का ले, लेकिन दुख कोई नहीं लेता है। केवट ने कहा अच्छा चल में लगता चल दिया कलकत्ता, तुरंत नाव किनारे कर नाव से उतार दिया, नाव से उतार दिया। सुदामा जी बड़े दुखित हो गए कि भगवान से मिलने के लिए आए और पहले ही ये हमारे साथ रात हो रही है, बैठे नदी के किनारे। लेकिन फिर भी मन एक बात कह रहा है, क्या? किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, एक ना एक दिन तो अरे पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े। किनारे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, रात हो गई 10 बज गए, आंखें लगने लगी। भगवान का मेरा भगत जगत से ठुकराया है। आपने भजन सुना होगा, मैं इसलिए भजन हम भारी जग सा ठुकरायल छी, प्रभु वही के शरण में आयल छी, करू माफ प्रभु अपराध हमर, हे राम वहाँ बिनु आस रो रहे कि प्रभु जगत ने हमको ऐसा हमारे साथ। भगवान नाविक बन करके, केवट बन करके, और उसी नाव में नदी उतार कर लेकर के चल दिए। आधी रात है जब नाव नदी में नाव, सुदामा जी बोले अरे ये कौन केवट, इतनी रात गए ये कौन केवट नाव लेकर आ रहा है? रात में कोई केवट नाव चलाता है क्या? और सुने नदी के किनारे पहुंचे, सुने कि कोई आ रहा है और आवाज, तो भगवान नाव चला रहे थे और क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ लोग भाव में भजन गाते हैं, अरे कठवा के नैया बनई रे मलहवा, ले चल तू नदिया के पार,